सरकारी अनाज मंडी मिलवा में किसानों के साथ हो रही डबल लूट। बोरी की भराई करते समय तोला जा रहा अधिक धान। साफ सफाई करते समय लेबर द्वारा धान के फुसे में फेंका जा रहा धान। मंड क्षेत्र का किसान एक तो पहले ही बाढ़ में बह चुकी फसलों के कारण परेशान है और दूसरी तरफ अब बची हुई धान की फसल को बेचते समय अनाज मंडी में ठेकेदार की लेबर द्वारा धान की साफ सफाई करते समय धान से निकले फुसे की आड़ में फुसे में धान ही फेंक देना व बोरी की भराई करते समय तय वजन से अधिक भराई कर देने से परेशान हो रहा है। जब किसानों से इस तरह की हो रही लूट के संबंध में किसानों ने यह सब मामला मीडिया को बताया। मंडी में मौजूद एक व्यक्ति जिसने अपना नाम बलवीर सिंह बताया, वह कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ उलझ गया। विभाग के आदेश है, उसके हिसाब से 38 किलो 200 ग्राम प्रति बोरी है, लेकिन उनके द्वारा 38 किलो 700 ग्राम भराई की गई है, जो कि निर्देशों से अधिक है। वहीं जब मंडी इंचार्ज के सामने धान की बोरियों का मापतोल करवाया गया तो वह 37 किलो 800 ग्राम निकला, जो कि कम था। बोरी चेक कीजिए। आपका एतराज थोड़ा देखेंगे, हम किसान का एतराज हम करेंगे। अब यहाँ पे चोरी चकारी अगर किसी की कंप्लेंट आएगी तो हम पूछेंगे। आपको आइए, आप किसी ने कराइए। हम आप बताइए, हमें वजन बताइए, वजन बताइए आप कितना। लेबर को परेशान कर रहे हैं। लेबर को हम नहीं परेशान कर रहे, लेबर को परेशान करे। आप बताइए, वो किसान है ना बैठा हुआ, वो बैठा हुआ। आप चुप रहिए, इंचार्ज से बात हो रही है ना हमारी। वही तो लेबर वाले हैं ना, लेबर वाले है ना, फिर वेट करो। वही तो करें। क्यों हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं वेट। कैसे कराएंगे? आप कौन हो? किसान। आप कौन हो? आप गवर्नमेंट की बॉडी यहाँ पर ठेकेदार हो आप? यार क्या हो आप हमें बताएंगे। हम पत्रकार हैं। पत्रकार हमें आप बताइए, हमारे काम में इंटरफेरेंस करना। किस चीज का इंटरफेरेंस करना आपने? आप हमें बताएं कि हमारा काम नहीं, किस चीज का काम? आप कौन हो? वही तो पूछ रहे हैं हम। काम नहीं रुक रहा। आप कौन हो? चलो चलो, आप कौन हो ये बताओ। आप गवर्नमेंट बॉडी हो यहाँ पर? आपको गवर्नमेंट ने डिप्यूट किया यहाँ पर? आप है? हम है, हम पत्रकार हैं, गवर्नमेंट पत्रकार। आप बताओ हमें ये बोरी पत्रकारों को आप बताओ। आप हमें बताओ ना, बिना आप इंटरफेरेंस ना करिए। आप बताओ, आप कौन हो? आप कौन हो? आ गया किसान, जो किसान है आप बताओ, आप कौन हो? आप हमें बताओ कि आप यहाँ पर कौन हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन हो? आप बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हो। आप कौन हो? मैं बलवीर सिंह हूँ। क्या हो आप? बलवीर सिंह हो। क्या यहाँ पे क्या काम है आपका? आपका यहाँ पे क्या काम है वो बताएं हमें, वो बताएं सर। आपने बीच में इंटरफेरेंस किया तो आप बताना पड़ेगा आपको। मैंने को बताना पड़ा, मेरा धान पड़ा हुआ है। कहाँ पे धान पड़ा है? इधर। कितने दिनों से? नाम ਤੁਹਾਡੇ? मेरा नाम चरणदास। सर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ क्या ਕੰਮ है? ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3500 ਭਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਹਾਂ हाँ जी सर, तो ही बोल रहे हैं। नहीं बोलना चल चल कम कर। ठीक। हाँ सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सर सुरेश कुमार है। सर क्या यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन है? सर मैं जहाँ वो इंचार्ज रवि जी, वो उनको मेरे साथ आप गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल सिर्फ। सर ये कितने जो इसमें दान है, कितना मतलब जो उसमें दान में बोरी में पड़ रहा है सर? सर ऐसा है ना, आप एक बात हमारी सुन लो, सामने कह रहा हूँ, ये हमने 3800 350 भरा रहे हैं और यही तोड़ा जो है आधा पौना किलो ना 3-4 दिन के बाद घट रहा है। अच्छा जी। और इसका प्रूफ आप बना रहे हैं मूवी, मैं आपको अंदर ले चला, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो कम हो एक तोड़े में सर। हम ये चीज नहीं पूछ रहे हैं सर, तोड़े में कितना वजन? 38-200 होता है सर। 38-200। हाँ, बिल्कुल। और अगर ये वजन कम हो रहा है तो इसकी भरपाई कौन करेगा सर? तभी ये तो सर मैं आपसे ही सवाल नहीं ये आपसे हम पूछ रहे हैं सर, इसकी भरपाई कौन करेगा? सर इसकी जिम्मेवारी तो हमारे पास या दोनों आदमियों पर आपके पास है सर। अगर जब सरकार को ही आप सप्लाई करेंगे तो कैसे वो सारी चीजें करेंगे? सर इसका तो फिर वो हमारे दोनों को जिम्मेवारी ठहराएंगे। हाँ तो फिर वो कैसे होगी पूरी वो चीज पूछो। फिर विभाग देखेगा क्या करेंगे, उसको पेनल्टी डालेंगे, क्या हो करेंगे। वो पेनल्टी किनको पड़ेगी सर? सर वो जो इस वक्त इंचार्ज बनाए हुए हैं, 2 आदमी जो रखे हुए हैं जहाँ। आप और दूसरा कौन है? रवि जी इंचार्ज हैं जो। अच्छा जी। हाँ जी। तो वो भरेंगे?
तो सर क्या पता नहीं आगे क्या होता है। गवर्नमेंट हर वर्ष ही ऐसे होता है सर? नहीं सर, हमारा जो पहला सीजन है। अच्छा हाँ सर, ये जो यहाँ पे 2-3 बंदे थे जो अपने आप को किसान भी बता रहे थे और लेबर के कॉन्ट्रैक्टर बता रहे थे, उन्होंने जो मिस वेव यहाँ पे किया उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि गलती सबसे पहले आपकी है, क्योंकि आपने हमसे डील करना था, क्योंकि वो तो लेबर है, तो कोई भी सवाल है जवाब है वो जो इंचार्ज हैं उनसे आपसे सवाल पूछ लिए सर। जी आपने हमारी गलती निकाली, किस वजह से निकाली सर? वो आपने सिर्फ डायरेक्ट हमारे पास आना था। कोई कमी बात थी तो हम जो वहाँ पे आकर पूछ रहे हैं, वो बंदा हमारे आगे पीछे घूम रहा है, वो कौन है? वो आपने यहाँ पे रखा है? सर ऐसा है, ये लेबर के बंदे हैं और जो ठेकेदार के बंदे हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे गवर्नमेंट को पूरा जो भराई है उसकी मतलब जो आगे भेजा जाए। हाँ, अब कम हो रही है तो उसमें जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी आपकी है या लेबर की है? सर लेबर तो ठीक भर रही है। अच्छा। लेकिन 3-4 दिन के बाद ये इसमें डिफरेंस आ रहा है सर। बिल्कुल नहीं, आपने बोला है कि इसमें पत्रकारों की गलती है। नहीं, सर मैंने ये बोला था हाँ सर, कोई भी बात करनी है पहले इंचार्ज जो भी होता है ना। यहाँ पे हर बंदा अपने आप को इंचार्ज बता रहा है लेबर का। आपको गलत या तो फिर आपने कोई आई कार्ड नहीं डाल रखा सर? नहीं, आपका कोई आई कार्ड तो होगा गवर्नमेंट की तरफ। वहाँ पे फोन नंबर है सारा सर ऐसे नहीं, अगर आपने बोला है कि यहाँ पे वो लेबर के बंदे हैं, आपको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी, आपने बोला अभी, है ना? बिल्कुल सर। तो ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन है अपना गवर्नमेंट बॉडी? सर हमारा दफ्तर बना हुआ है सर दफ्तर, ये जितना भी एरिया है, ये इनको पूछना चाहिए था कि पहले इंचार्ज कौन है, हम उनसे। सर इंचार्ज तो खुद ही बताया उन्होंने। नहीं सर, वो इंचार्ज गलती है नहीं, तो आप कभी गलती सर पत्रकारों की निकाल रहे हैं, कभी उनकी निकाल रहे हैं। ये बोला सर जो कम हो रहा है तो सर फिर उसका जिम्मेवार मतलब कहने का मतलब कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। जी। तो फिर कम हो जाएगा, इतनी 20-22 हज़ार बोलियाँ एक में आधा किलो कम हो जाएगा तो कितना मतलब कहने का मतलब कितना। सर हम उस बात से आपसे सहमत हैं कि अगर कम हो रहा है तो आपकी जवाबदेही बनती है, इस बात से हम आपकी सहमति कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर पर बोरी 400 या 500 ग्राम कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है ना, आपने देखा है ना सर? आपको ना 400-500 ग्राम कम हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सुन, वो जो 500 ग्राम जो कम हो रहा है सर, उसकी भरपाई आप करेंगे या लेबर के कॉन्ट्रैक्टर करेंगे? कौन उसकी जवाबदेही? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। ये बात है ना, ये तो ठीक कर रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कि 100-200 ग्राम जो भी है थोड़ा फालतू डालो, उसके बावजूद ही अपना कैमरा ऑन ही रखना सर। आप हमारे साथ चलो, वो गोदाम में पड़ा हुआ है, हमने वहाँ पर भी 38-300-400 जो भराई की थी, उसमें अभी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सर आपने बोला कि हम 200-300 ग्राम फालतू भरवा रहे हैं कि बाद में सूखता है, लेकिन वो जो 200 ग्राम सर जो 200-300 ग्राम फालतू भर रहे हैं, उसका जो नुकसान है किसान को हो रहा है, क्या तो किसान की भरपाई कौन करेगा? आपने तो अपनी बोल दी कि हम सरकार से हमें बोले, लेकिन सरकार किसान की भरपाई कौन? एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ये कैमरा ऑन ही रखिए, हम अपना कंडा लेके चलते हैं। हमने जो 38-300-400 भराई की है, अभी आपको 5-7 तोले मतलब सर हम उस चीज आप अपनी जगह पर ठीक होंगे कि आपने बोला कि हमने पूरी भरपाई किया, लेकिन अगर एक मिनट सर, अगर 300 ग्राम किसान को फालतू जा रहा है, ठीक है, तो वो किसान की 300 ग्राम की भरपाई कौन करेगा? वो चीज हम पूछ रहे हैं सर। ऐसा है ना, अगर जो बाहर जो रखा हुआ सूख रहा है तो उसका तो सर इसका मॉइस्चर वो नहीं होता? सर बिल्कुल चेक होता है सर, इसे चेक होने के बाद अगर सूखता है तो सर ये तो जो FCI का गोदाम भी है वहाँ पे भी जाके सूखेगा। लेकिन सर ऐसा है ना, तो आप एक साधारण सी बात सोचिए कि या तो मतलब उस पर पड़ेगी गाज सर, किसान पे क्यों पड़ेगी? तो आपको तो सरकार पैसा दे रही है, किसान तो मेहनत करके यहाँ पे ला रहा है, उस पे दे रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं दे रही, पर कहने का मतलब एक बोरी में 300-400। आपने कोई सरकार को इसके बारे में बताया कि ऐसा हो रहा है? कोई लिखित आपके पास प्रूफ है? क्योंकि सरकारी काम तो बर्बली चलेंगे नहीं है, कोई आपने कोई बताया आज तक? लिखित नहीं है सर हमारे पास। लिफ्टिंग होगी ना, उसके बाद वेट होगा, उसके बाद जो वाइब्रेशन आएगी तो फिर तभी चलेगा। तो फिर वो हमारे जाना फतेहपुर जो किसान को चूना लग रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा सर? हमने थोड़ी जहाँ जो मतलब पेमेंट हमने थोड़ी लेनी है, जो हम सर 300 ग्राम किसी चीज का फालतू जाएगा, बोरी का वेट तो आप 38 वही करेंगे ना जो आपका 38-400-200 का है ना सर। आप ना हमारी ये बात ना ठीक नहीं मतलब कहने का। आप ये बताएं कि अगर आप यहाँ पे सरकारी नुमाइंदे हैं तो यहाँ पे जो लेबर है, लेबर के बंदे हैं या लेबर पे वहाँ पे जो लेबर ने आगे ठेकेदार रखे हैं, वो क्या यहाँ पे ठीक है, क्या वो किसी बंदे के साथ अगर कोई
कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो उसके साथ तू तड़ा में आते हैं? नहीं सर, पहले तो ना उनसे आपने पूछना नहीं चाहिए था। क्यों? जब वहाँ पे वो खड़े होकर बंदा बोल रहा है कि मैं यहाँ पे उनका लेबर का इंचार्ज हूँ, तो क्या आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कैमरा ऑन ही रखिए और मेरे साथ जो गोदाम में पड़ा हुआ है, जो महीने पहला मतलब 6-7 तारीख को शुरू हुई थी, आप मेरे साथ चलिए, हम कंडा लेके आपको साथ वो आपने फोटो भी लेना है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो 300 ग्राम आपने किसान से फालतू लिया, अगर किसान का 100 क्विंटल दान आ रहा है, वो आप उसको कैलकुलेशन कर लिए, उसके पैसे कौन देगा? वो तो किराया भी ट्रैक्टर पे तेल भी फूक रहा है, लेबर को भी पैसे दे रहा है, इधर भी परेशान हो रहा है, पेमेंट भी उसको लेट मिल रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप जो FCI हिमाचल प्रदेश जिम्मेवार है, या जो मंडी यहाँ पे जो मंडी के ऑफिसर हैं वो जिम्मेवार है? न्यू नव्या हॉस्पिटल मेरा टाइमिंग जरा है 12 ਤੋਂ 3 ਹੋਏਗਾ। पेट की सर्जरी, हड्डियां की सर्जरी, कोई होर थोड़ा बहुता जिदा हरनियां, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील है, पिछले की बच्ची बच्चे का नहीं। मैं डॉक्टर निधि कुशवाहा, न्यू नव्या हॉस्पिटल हाजीपुर में 10 घंटे इमरजेंसी में नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, रसोली का इलाज, बच्चे दानी निकालने जैसे ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर न्यू नव्या हॉस्पिटल मेरा टाइमिंग जरा है 12 ਤੋਂ 3 होएगा। सर्जरियां गले दी गिल्टियां या ब्रेस्ट सर्जरी है, चेस्ट की सर्जरी है, कोई छाती च पानी भर गया, ट्यूब पानी है चेस्ट, ठीक है। फिर थले अपने पेट की जिदा हरनियां सारे पैरामोलेकुलर हरनियां, साइडा ते हरनियां, इंटीरियर हरनियां, फिर थले हरनियां जिदा बंदे ने हुंदा वो, ठीक है। फिर थले जड़ियां बवासीर की तकलीफ, खूनी बवासीर या दूजी मौके वाली, ठीक है, वो सारा कुछ उसका इलाज। या कोई जी भगंदर होंगी है साइड के उत्ते मोरियां निकल आदियां, साइड से फोड़े निकल आते हैं, पिछे रीढ़ की हड्डी अखीर से जरा रेशा पिया रहा उत्थे भी होंगी है, उन्होंने कहते फिस्चुला भी वो सर्जरी। फिर अपने कोई पेट दी बीमारियां है, अपेंडिक्स हो गया या पित्ते की पत्थरी हो गई, या बच्चे का नीचे रसौली है वो ब्लीडिंग होंगी है, या बच्चे निकलनी पैनी है, या कोई रसौली पानी वाली रसौली है वो कढ़नी पैनी है, या बच्चा कढ़ना पैना, सजेरियन करना पैना, या बच्चा मर गया वो कढ़ना, ठीक है। ये सारिया जड़ियाँ बन बुनदियाँ या पेट दी तकलीफा वो वास्ते सर्जरी अभी करते हैं। बाकी जी सर्जरी है जनरल सर्जरी, स्किन के उत्ते जिदा छोटी छोटिया गिल्टियां हत्थों से हो जाए, या बाहों से हो गई, कट्ठा हो जाए, छाती हो गई, गले च हो गई, लत्तां से हो गई, गोडिया से हो गई, पैरों से हो गई, कितने भी पैर के नौं खराब हो जाते, या होर कोई प्रॉब्लम शुगर के जो मरीज जिन्हें पैर खराब हो जाते हैं, पैर कट्टना पै जाता, या उंगल कट्टनिया पै जाए, सारी हीलिंग करनी, ठीक है, रिपेयर करनी। बाकी OPD आप जी 12 ਤੋਂ 3 रखा करा। मैं डॉक्टर निधि कुशवाहा, न्यू नव्या हॉस्पिटल हाजीपुर में एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह अपॉइंट हुई हूँ। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी में नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, रसोली का इलाज, बच्चे दानी निकालने जैसे ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं हो या फिर किसी भी स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो, इन सभी के लिए 9 से 5 OPD में मैं पेशेंट्स को देखती हूँ। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो एक बार आप आकर मेरे पे विजिट करा सकते हैं। आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी समस्या हो, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप एक बार आके यहाँ पे मुझे विजिट कर सकते हैं। ये मेरे पास पेशेंट है, प्राइमरी पेशेंट है, इनको 5th मंथ अभी लगा हुआ है, लेकिन इनको हाथ पैरों में ईचिंग की प्रॉब्लम है। इसको ऑब्स्टेट्रिक पॉलीस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें 8.5 महीने पे मरीज की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि इसमें सडनली बेबी के अंदर ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करके मेडिकल टर्म में बोले तो 37 वीक पे टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इनके वीकली डॉपलर, बाई वीकली नॉन स्ट्रेस टेस्ट ये सब यहाँ पे किया जाएगा और इसके सुपरविजन में इनकी डिलीवरी कराई जाएगी। कहने को प्रेगनेंसी में खुजली होना, इचिंग होना बड़ी आम सी बात है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा और हमें इसको पूरा ध्यान से, ढंग से, अंडर सुपरविजन ये पूरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होगी। इनके वीकली विजिट अब हमको कंडक्ट कराने होंगे, उसमें ब्लड टेस्ट, लिवर टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर किया जाएगा और मैं होप करती हूँ मैं एक हेल्दी बेबी इनको दे सकूँ। मेरा पेशेंट और मैं दोनों सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू।
आप में ना कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपको कैल्शियम लेनी है, ठीक है। दिन में एक टाइम लेनी है, खाना खाने के बाद दूध के साथ, ठीक है। एक है मल्टीविटामिन, ये आपको लेनी है पानी के साथ खाना खाने के बाद एक टाइम, ठीक है। बस ये 2 मेडिसिन आपको लेनी है।